एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। करत बयार नाभा मधुर संहारसों, सेवक को स्वामी की सेवा में, सदगुरु की सेवा में, पूज्य की पूजा में कितना सावधान होना चाहिए, ये एक ध्यान देने योग्य बात है। बहुत से लोग कहेंगे महाराज बहुत गर्मी, हम आपको पंखा करते हैं, और पंखा करते करते इतनी जोर से पंखा करेंगे कि 10-5 चोट पंखा की उसी को लगा देंगे जिसको हवा कर रहे हैं, उसी को 2-4 चोट पहुंचा देंगे। और संपूर्ण पापों का प्रायश्चित वर्तमान काल में तो 2 अक्षर का है, शौरी। अब गुरुदेव मानसी सेवा में विराजमान हैं, तो हवा भी इतने सावधान होकर के पंखा करना है, व्यजन ढुराना है कि पंखा की अति सूक्ष्म ध्वनि भी उनके ध्यान में विक्षेपक न हो, उन्हें गर्मी का अनुभव भी न हो, और उनकी मानसिक उपासना में, उनकी ध्यान धारणा में कोई विक्षेप भी न हो। तो करत वयार नाभा मधुर संहारसो, बहुत मधुर भाव से धीरे धीरे हवा कर रहे हैं। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, कि कोई सिद्ध पुरुष थे, उच्च कोटि के महात्मा थे, उनकी सेवा में रहने वाले जो उनके शिष्य थे वो भी गुरुगत प्राण ही थे, बड़े उच्च कोटि के थे, वो भी सत्य घटनाएं महाराज जी। तो गुरुदेव भरत चरित्र वर्णन कर रहे थे और शिष्य पंखा जल रहा था। तो ऐसी कोई विलक्षण प्रेम की बात आई कि शिष्य संभल नहीं पाया और वह प्रेम के आवेग में मूर्छित होकर गिर गया। गुरुजी बड़े सावधान, कीर्तन कराया, लोगों ने उसे उठाया, दूसरी ओर ले गए। कथा पूरी हो गई। गुरु महाराज आसन पर पधारे और गुरुजी ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा शिष्य से कि अब तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, अब जाओ भजन करो, बच्चा जाओ भजन करो। महाराज मेरा भजन तो आपकी सेवा ही है। बोले देखो, प्रेम का जागरण होना ये तो बहुत अच्छी बात है, कथा श्रवण से प्रेम जागृत हुआ और इतना तीव्र सात्विक भाव जगा कि तुम मूर्छित हो गए, अच्छी बात है। लेकिन जिस सेवा से, जिस सत्संग से प्रेम जगा, उस कथा के श्रवण में बाधा उत्पन्न हो गई और तुम्हारी सेवा छूट गई। इतने श्रोताओं का ध्यान भगवत चरित्र से छूटकर तुम्हारे ऊपर चला गया, कथा के रस में विक्षेप हो गया, तो वस्तुतः अब तुम सेवा के योग्य नहीं रहे। अब तुम कुछ दिन जाकर के श्री चित्रकूट में नाम जप करो। अब घटना तो महाराज जी बड़ी सामान्य सी है, लेकिन कितनी सूक्ष्म है कि उस प्रेम के आवेग को रोक कर भी तुम्हें सेवा करनी चाहिए थी। किसी भी प्रकार से निकट रहने वाले साधक के द्वारा, शिष्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा उपास्य की सेवा में विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए, किसी भी सेवा में। करत बयार नाभा मधुर संहारसो,